नमस्कार दोस्तों, पुराण मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आत्मा क्या है? आत्मा एक ऊर्जा का रूप है जिसे आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान के समय देखा जा सकता है। मनुष्य के मृत्यु के बाद शरीर अचेतन हो जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से बाहर चली गई। क्या आत्मा वाकई शरीर छोड़ देती है? आत्मा और प्राण में क्या अंतर है? आत्मा को सोल या सेल्फ भी कहा जाता है। आप इसे चाहे जो भी कहें, जैसे ही आप इसके साथ एक नाम जोड़ देते हैं, यह एक इकाई बन जाता है। आपको और मुझे ही आत्मा कहा जाता है। जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो कुछ लोग तुम्हें या मुझे भूतात्मा मान लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि उक्त आत्मा का स्वर्गवास हो गया। मैं हूं, यह बोध ही हमें आत्मवान बनाता है। लोग अच्छी और बुरी आत्माओं की बात करते हैं। लोग कहते हैं, अरे वह एक अच्छी आत्मा है। कोई आत्मा अच्छी या बुरी नहीं होती। आत्मा सभी पहचानों से, सभी इकाइयों से, सभी चीजों से परे है। इसे समझने का दूसरा तरीका यह है कि आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं है। इसी वजह से गौतम बुद्ध कहते फिरते थे, तुम अनात्म हो। आत्मा कुछ नहीं है। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में फंस जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है, न ही मृत्यु होती है, और न ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है, और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिरनूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचि, नाय भूत्वा भविता वा न भूय। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक में आत्मा की शाश्वतता को सिद्ध किया गया है, जो सनातन है तथा जन्म और मृत्यु से परे है। परिणाम स्वरूप आत्मा के स्वरूप को 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है: अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणामते, अपक्षीयते और विनिश्यति। अर्थात गर्भावस्था में आना, जन्म, विकास, प्रजनन, ह्रास और मृत्यु। ये सब शरीर के बदलते स्वरूप हैं, न कि आत्मा के। जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह केवल शरीर का विनाश है, किंतु शाश्वत आत्मा शरीर के सभी परिवर्तनों से अछूती रहती है, अर्थात शरीर में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेदों में इस दृष्टिकोण को बार बार दोहराया गया है। वेदों में कहा गया है, नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः, न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अदृष्ट वस्तु को सदैव दृष्ट वस्तुओं के द्वारा ही समझाया जा सकता है। परिभाषा मात्र से वह वस्तु अज्ञात ही रहेगी। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अविकारी नित्य आत्म तत्व का वर्णन अर्जुन को और हमको परिचित करते हैं। यह तो सर्वविदित है कि कोई भी वस्तुओं का नाश शस्त्र अथवा प्रकृति के नाश के साधनों से, जैसे अग्नि, जल और वायु के द्वारा संभव है, परंतु इनमें से किसी भी साधन से आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। कोई भी शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते। एक कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटा जा सकता है, परंतु आत्मा को नहीं। जैसे शस्त्र से जल, अग्नि, वायु या आकाश को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। सिद्धांत यह है कि स्थूल साधन अपने से सूक्ष्म वस्तु का नाश नहीं कर सकता। इसलिए स्वाभाविक ही है कि आत्मा, जो कि सूक्ष्मतम तत्व है, आकाश से भी सूक्ष्म है,
इसीलिए इसका नाश शस्त्रों से नहीं हो सकता। अग्नि उसे जला नहीं सकती। अग्नि अपने से भिन्न वस्तुओं को जला सकती है, परंतु वह स्वयं को ही कभी नहीं जला सकती। ज्वलन अग्नि का धर्म है और अपने धर्म का, अपने सत्य स्वरूप का वह नाश नहीं कर सकती। विचारणीय बात यह है कि आकाश में रहती हुई अग्नि आकाश में स्थित हर वस्तुओं को तो जला पाती है, परंतु आकाश को कभी नहीं। फिर आकाश से सूक्ष्मतर आत्मा को जलाने में वह अपने आप को कितना निस्तेज पाएगी। वैसे ही पानी आत्मा को गीला नहीं कर सकता और न उसे डुबा सकता है। वायु सुखा नहीं सकती। जो वस्तु गीली होती है उसी का शोषण करके उसे शुष्क बनाया जा सकता है। आजकल सब्जियां और खाद्य पदार्थों के जल सुखाकर सुरक्षित रखने के अनेक साधन उपलब्ध हैं, परंतु आत्मतत्व में जल का कोई अंश ही नहीं है, क्योंकि वह अद्वैत स्वरूप है। तब वायु के द्वारा शोषित होकर उसके नाश की कोई संभावना नहीं रह जाती। प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि सभी आत्मा हैं। खुद को यह समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, यह आत्मज्ञान के मार्ग पर रखा गया पहला कदम है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चली जाती हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियां हैं जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाती है। 84 लाख योनियां निम्नानुसार मानी गई हैं। पेड़ पौधे 30 लाख, कीड़े मकोड़े 27 लाख, पक्षी 14 लाख, पानी के जीव जंतु 9 लाख, देवता, मनुष्य, पशु 4 लाख, कुल योनियां 84 लाख। वृद्धावस्था में शरीर जीर्ण होने पर नष्ट होता है, परंतु बीच में ही कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए तब अल्पायु में ही शरीर त्यागना पड़ता है। जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त बाहरी शक्तियां एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं और फिर आत्मा स्थूल शरीर से बाहर निकल पड़ती है। मुख, नाक, आंख, कान प्राण उत्सर्जन के प्रमुख मार्ग हैं। दुष्ट वृत्ति के लोगों के प्राण मल मूत्रों के मार्ग से निकलते देखे गए हैं। योगी और सत्कर्म में रत आत्मा ब्रह्मा रंध्र से प्राण त्याग करती है। मृतात्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है जो दिखाई नहीं देता। खुद मृतात्मा को भी इस शरीर के होने की बस अनुभूति होती है, लेकिन कुछ आत्माएं ही इस शरीर को देख पाती हैं। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद उन मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं।
कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुण्य धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं, वहीं उनका न्याय होता है। तो अच्छे कर्म करे। आत्मा का एक ही स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक रूप से प्रसार करना और ईश्वर में विलीन होना। जब तक आत्मा ईश्वर के अपने मुख्य बिंदु तक नहीं पहुंचती, तब तक शरीर बदलता रहता है। हमारी आत्मा परमात्मा में से निकला हुआ कुछ अंश है, जैसे विशाल समुंदर में से एक बूंद पानी ही अलग हो गई हो। इसीलिए कहा जाता है आत्मा से परमात्मा का मिलन। जैसे भगवान का कभी विनाश नहीं होता है, उसी प्रकार उनकी आत्मा से निकली हुई हमारी आत्मा का भी विनाश नहीं होता है। हमारी आखिरी मंजिल वापस उसी परमात्मा में मिलनी होती है। वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप इसी जन्म में उनमें मिलना चाहते हैं या और भी लाखों करोड़ों जन्मों का आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन अंत में जाना वही है, चाहे अब जालो या लाखों जन्म के बाद जालो, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।